तो एक तरफ तमाम दल विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि नीट और जेईई की परीक्षा हो। ऐसे दल एनडीए के बाहर के हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने सहयोग के लिए कार्यक्रम तैयार किया है। छात्रों और अभिभावकों को हर तरह का सहयोग देने का फैसला लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई द्वारा आईआईटी जी और नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को हर तरह का सहयोग देने का कार्यक्रम बनाया गया है। रांची के प्रदेश कार्यालय में 5 जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वाहन के साधन और अन्य तरह से सहयोग देने की बात कही गई है। वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से छात्र उस अपने जिले में वाहन की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, समय से सेंटर में पहुंचने के लिए उनके पास साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनको सेंटर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था करेंगे। झारखंड में राज्य सरकार इस कोरोना संकट में परीक्षा का आयोजन नहीं करने का लगातार आग्रह केंद्र सरकार से कर रही है। राज्य सरकार का तर्क है कि इससे छात्रों के जीवन से खिलवाड़ होगा, क्योंकि संक्रमण पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश कहते हैं कि राज्य सरकार छात्र के हितों के खिलाफ सोच रखती है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। कि 5 जिले के अंदर 10 सेंटर में 22,000 छात्र, 22,000 छात्र मतलब 22,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। राज्य की सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए था छात्रों को, परीक्षार्थियों को, उसके लिए उनके मन में कोई इस प्रकार का विचार भी नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा, जिसको युवा मोर्चा के रूप से हम सबको जानते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा रचनात्मक कार्यक्रम करने का मन में संकल्प लिया और उसको जमीन पर उतारने का भी काम करने जा रही है। आईआईटी जी और नीट परीक्षा के लिए झारखंड में 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और रांची में परीक्षा केंद्र है। इन केंद्रों के बाहर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सहयोग उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा वाहनों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो विपक्षी खेमे के तमाम विरोधों के बावजूद अब इतना तो तय है कि जेईई और नीट की परीक्षा टलने वाली नहीं है। एक और विपक्ष तमाम तरह की बातें करके सत्ता पक्ष पर, केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर कहें तो आरोप लगा रही है कि उसे छात्र हित का ध्यान नहीं है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छात्रों की जान पर खतरा आ सकता है, परीक्षा को टाले जाने की मांग की जा रही है। लेकिन बीजेपी अब तैयारी में है कि परीक्षा देने आने वाले छात्रों को हर सुविधा भी मुहैया कराई जाए। हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए और अधिक जानकारी के साथ। राजेश, एक तरफ तकरार और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई छात्रों और अभिभावकों को हर संभव सहयोग करने की तैयारी में जुट गई है ताकि वो निश्चिंत होकर परीक्षा पर फोकस कर सकें। देखिए, ये अच्छी बात कही जाएगी। आप चूंकि ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं और इसकी व्यापक तैयारी होती है। परीक्षा पहले भी टल चुकी है, लेकिन ज़्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता था। इसलिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। तमाम शर्तों के साथ परीक्षा का आयोजन होगा। आप देखें कि इसका विरोध छात्रों के स्तर से ना के बराबर हुआ है। जिस प्रकार से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रतिशत है, उससे साफ अंदाजा लगता है कि छात्र परीक्षा देने के लिए इच्छुक है। हाँ, रही बात राजनीति की, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, इसके अलावा जो प्रदेश स्तर में राजनीतिक माहौल है, इन चीजों को लेकर इसमें बयानबाजी हो रही है। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सरकार का नेतृत्व करती है और उसके लिए यह परीक्षा का आयोजन करवाना, चूंकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। इसलिए
झारखंड में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो युवा इकाई को यह दायित्व दिया गया है कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों पर किस प्रकार से पहुंचे, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, यह अलग बात है कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन खोल दिए गए हैं, फिर भी अभी बहुत चीजें स्मूथ नहीं हो पाई हैं। ऐसे में उहापोह की स्थिति ना हो, छात्र निश्चिंतता से परीक्षा दे और उनके अभिभावक भी निश्चिंत रहें कि वो समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें इनके कार्यकर्ता जो है 5 जिलों में जो विभिन्न परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर एक सहायता केंद्र लगाएंगे। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं 5 जिलों के लिए, कोई भी छात्र या उनके अभिभावक ये संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं कि उनके पास आवागमन की सुविधा नहीं है, या फिर वो रहने की समस्या है, या फिर कहीं पर और किसी तरह की समस्या है, तो इनके लिए ये सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बाकायदा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी कर रही है। जो आप बात कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर आ गई है, इस वजह से ये खींचतान हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ ये भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों को सहूलियत मुहैया कराए? हर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर कोई आयोजन हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट होगा, एक जगह पर लोग इकट्ठे होंगे, तो उस हिसाब से प्रबंध किया जाए? तो क्या सरकार उसकी तैयारी कर रही है? परीक्षा करवाना तो सरकार का दायित्व हो जाएगा, उसके राज्य में ये मूवमेंट होगा, तो इसमें बीजेपी और जेएमएम या कांग्रेस कहां है? ये तो सरकार की जवाबदेही होती है, तो सरकार भी तो तैयारी कर रही होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये परीक्षा का आयोजन तो राज्य सरकारों को ही कराना है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, विभिन्न राज्यों में छात्र परीक्षा देते हैं, तो इसलिए राज्य सरकार को तो तैयार रहना ही होगा। और हमारी बात अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं विनोद पांडे से हुई, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर ऐसी नौबत आ जाएगी कि परीक्षा लेना ही है, तो राज्य सरकार तमाम प्रयास करेगी कि अच्छी तरीके से परीक्षा का आयोजन हो जाए। ये तो उनका धर्म भी बनता है और ये उनका कर्तव्य भी है। इसलिए लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया कि यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष परीक्षा को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर अपने अपने तर्क देकर इसे कोई टलवाना चाहता है, कोई आयोजित करवाना चाहता है। परीक्षा आप देखें कि कई राज्यों में परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, और राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो, लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स उसमें मौजूद करते हैं कि सिर्फ भाजपा की युवा इकाई ही छात्रों के सहयोग में नहीं, बल्कि सरकार पूरी व्यवस्था के साथ सरकार छात्रों के मदद के लिए उपलब्ध रहेगी और परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त तैयारी की जाएगी ताकि कोई परेशानी ना हो और साथ ही संक्रमण फैलने का कोई खतरा ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद राजेश तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो नीट की परीक्षा अब टलने वाली नहीं है, ऐसे में तैयारी की जा रही है किस तरह से छात्रों को हर सहूलियत मुहैया कराया जाए और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। एक छोटा सा ब्रेक।